अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान किस तरीके से बेचैन हैं, परेशान हाल हैं, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से वक्फ़ कानून 2025 बना करके लागू कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया, जो कानून मुसलमानों के सरासर ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तानी दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है। मुसलमानों की जायदादों पर कब्ज़ा करने की नापाक कोशिश है, वक्फ़ की ज़मीनों को हड़पने की नाकाम और नापाक साजिश है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस कानून के ख़िलाफ़ बेचैनी के आलम में हैं, प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं और बड़े बड़े कायदीन, उलमा, रहबरान मिल्लत अपने बयानात के ज़रिए हुकूमत को घेरने में लगे हुए हैं, आवाम की क़ियादत में लगे हुए हैं, वक्फ़ के बारे में सही रहनुमाई दे रहे हैं और वक्फ़ कानून के मुताल्लिक़ जो बातें हैं उस पर रोशनी डाल रहे हैं और मुसलमानों को इधर मुतवज्जो कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आप देख लें, बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस के नाम पर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े प्रोग्राम और जलसे कर रहे हैं। जी हाँ, आप देखें, ये पोस्टर है, इस पोस्टर पर ज़रा आप नज़र डालें, किन किन लोगों के नाम इस पोस्टर में दर्ज हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका शुमार बरेली मज़हब के मुताबिक ख़तीब हिंदुस्तान के नाम पर होता है। आप नाम पढ़ लीजिए। ये सरज़मीन चानो बिशनगढ़ ज़िला हज़ारीबाग झारखंड का पोस्टर है, जहाँ पर 28 अप्रैल 2025 बरोज़ सोमवार को तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत के नाम से एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मुसलमान इस कानून की मुखालिफत में लगे हुए हैं और इस कदर बेचैन हैं, तो दूसरी तरफ तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत के नाम पर कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस होगा, इस कॉन्फ्रेंस में कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि अपने मुखालिफिन को गालियाँ नहीं देंगे, ख़ास तौर से उलमाए हक़, उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ भौंकेंगे नहीं, बदज़बानी बदकलामी नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये प्रोग्राम तो कामयाब होगा नहीं, चूँकि इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत से है। आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, वक्फ़ के मसले को लेकर ख़ास तौर से वो जिनके नाम पोस्टर में जली कलम से लिखे गए, क्या वो हजरात इस सफ़ में नज़र आ रहे हैं? क्या उनका बयान नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये इसी काम में लगे हुए हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मुसलमानों की जायदाद हड़प ली जाए, वक्फ़ के नाम पर जो हमारे आबा व अजदाद ने ज़मीनें दी हैं ईदगाह के लिए, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, क़ब्रिस्तान के लिए, वो सब बर्बाद हो जाए, दूसरों के कब्ज़े में चला जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत का प्रोग्राम चलता रहेगा। आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल इसी काम के लिए स्पेशल है, दिफ़ाए अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ, उलमा हक़, उलमाए देवबंद, रद्द बातिल वग़ैरह ज़ालिक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी हालात को सामने रखते हुए अपने आप को रोके हुए हैं। हम चाहें तो हम भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने रोका हुआ है। लेकिन ये लोग खुद मौका दे रहे हैं, उकसा रहे हैं कि नहीं तुम भी बोलो और दुनिया जहाँ चली जाए जाने दो और मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म हो रहा होने दो, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बरेलवी हैं जिनकी गालियाँ उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बराबर मौसूल हो रही हैं, वो गालियाँ दे रहे उलमाए देवबंद को भड़का रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को खामोश रखे हुए हैं। तो ऐसा ना करें, हमें उकसाएं नहीं, हमें इस मिशन पर ना लगाएं। अब ये हालात का तकाज़ा ये है कि अभी अपने आप को खामोश रखें और जो मुत्तफ़िक़ा मसला है जिसमें पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान उलझे हुए हैं, पहले उस मसले को हल करने की कोशिश करें। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि और लोगों तक यह पैगाम पहुँच सके और फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।